हेलो प्यारे बच्चों, आप क्लास 9th में है या 10th में, आप दोनों के ही सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, मतलब बहुत छोटी वीडियो के अंदर, हम आपको बताने वाले हैं कि इस निर्देशांक ज्यामिति में आखिर है क्या क्या। ठीक है, इसका जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, मान लीजिए आप क्लास 6, 7, 8 में सही से नहीं पढ़े तो उसके लिए चैप्टर आपके लिए पूरा मतलब एकदम अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपने इस तरह का चतुर्थांश पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिसके अंदर ही यही आपका पूरा मेन होता है, इसी के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना होता है। ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक्स डैश कर देते हैं। एक्स डैश मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर ये आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये आपका एक्स डैश हो जाता है और ये आपका वाई डैश हो जाता है। ठीक, तो मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक प्यारे बच्चों ये वाई होता है और ये नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई डैश होता है। समझ गए? उसी प्रकार इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डैश होता है आपका और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्स अक्ष होता है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? जहाँ से काटती वहाँ से नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे कि जो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं ये कौन सा है, तो आप कहेंगे एक्स डैश है। क्या है? एक्स डैश है। प्यारे बच्चों एक चीज़ और इसमें होता है कि ये हमेशा किस में होता है, देखो जो बिना डैश वाले हैं, देखो यहाँ पर एक्स डैश लगा है नहीं लगा तो ये पॉजिटिव होगा। हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। हमेशा ही प्लस में होगा। अच्छा, वाई के ऊपर डैश लगा है नहीं लगा तो ये भी किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है, ये ऊपर भी प्लस में होगा। अच्छा, इसका एक और तरीका है याद करने का, और जिनमें डैश लगा है वो सारे माइनस। देखो डैश लगा है ना इसके अंदर, तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा। नीचे भी देखो डैश लगा तो ये भी माइनस 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 हो जाएगा। ठीक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपका चतुर्थांश है। कुछ लोग ऐसे गिनते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, लेकिन ऐसा गलत है। पहला आपका इधर से आएगा, ये आपका पहला है यानी फर्स्ट चतुर्थांश है, ये आपका सेकंड है, ठीक है, और ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, मतलब चौथा कह लेते हैं ना। चलो अब देखो इसके अंदर चिन्हों की बात करते हैं। देखो चिन्ह, देखो कभी भी जैसे मान लीजिए अगर हमको पहले वाले का चतुर्थांश का निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है ऐसे -3, -4, तो इसका मतलब क्या है? ये x की जगह पे है, किसकी जगह पे? x की जगह पे है, और ये वाला y की जगह पे है। यानी आगे जो आगे लिखा रहेगा वो x का मान है। किसका मान? x का मान है। जो पीछे लिखा है वो y। अब ये नहीं मत कहना कि ये सर माइनस का x डैश लगाओ, उससे वो नहीं मतलब। ठीक है, आगे वाला x का मान होगा, पीछे वाला y का मान होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों इसके अंदर निशान लगाएंगे कि पहले चतुर्थांश में कौन सा निशान आता है, दूसरे चतुर्थांश में कौन सा निशान आता है, थर्ड वाले में कौन सा निशान होता है और फोर्थ वाले में कौन सा निशान होता है। तो देखो निशान भी जब बनाएंगे ना तो ऐसे चलो बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें x का निशान देखना है। आपको पूरा नहीं मतलब, देखो आप इस पर फोकस रखेंगे। ये पहला वाला आपका केवल ये है, मतलब इतने पे आपको केवल फोकस रखना है। ये आपका पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट चतुर्थांश है। देखो x पे भी प्लस है। x देखो x यहाँ से लेके केवल यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही x है। ठीक है, इधर वाला x डैश हो जाएगा और y यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y हो जाएगा। तो x पे निशान कौन सा है? आप कहेंगे सर प्लस का है। y पे निशान कौन सा है? प्लस का है। यानी देखो यहाँ पे x और y दोनों ही निशान किसके आगे? प्लस के। यानी यहाँ पर जो पहला चतुर्थांश, यानी अगर हम कहें प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक चिन्ह, क्या चिन्ह मतलब कौन सा होगा? तो प्लस प्लस होगा। कौन सा होगा? प्लस प्लस होगा। अगर हम दूसरे में देखें, दूसरे में देखो x वाला, सबसे पहले हमने आपको बताया कि -3, -4 लिखा, तो आगे वाला किसमें? आगे वाला x है, तो इसीलिए हम निशान में पहले x का देखेंगे। ठीक है, पहले y का नहीं देखेंगे, पहले x का साइन देखेंगे। तो x पे किसका निशान है? माइनस का निशान है, और y पे किसका निशान है? प्लस का निशान है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरे चतुर्थांश का साइन यानी निशान। ठीक है, चलो अब देखो तीसरा जो चतुर्थांश है आपका, इसका साइन कैसा होगा? यहाँ पर पहले x का भी माइनस में है और y का भी माइनस में है, यानी दोनों किस में? माइनस माइनस में है। यानी x पे, यानी अगर हम ये आगे वाला x है, पीछे वाला y है, यानी दोनों x और y दोनों किस में? माइनस में, नेगेटिव में है। ठीक है, अगर हम चौथे की बात करें, चौथे में देखो ये प्लस है, x वाला किस में? प्लस में। चौथा का मतलब केवल इतना, आपको इतने से मतलब रखना है, बस इतने से। ठीक है, ये वाला x वाला किस में? प्लस में है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, और नीचे किस में? माइनस का, तो ये माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये आपके साइन हो गए। अच्छा, साइन का देखो क्या है? पहला और चौथा ये दोनों देखो एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो यहाँ पे दोनों किस में थे? प्लस के थे, यहाँ पे दोनों किस में है? माइनस में है।
अच्छा, दूसरा और चौथा अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, तो ये भी दोनों दूसरे के उल्टे हैं। देखो यहाँ पे माइनस लगा है, यानी यहाँ पे देखो x माइनस का है, यहाँ पे x किस में है, प्लस में है। यहाँ पे y प्लस का है और यहाँ पे y माइनस का है। यानी पहला और तीसरा अपोजिट है और दूसरा और चौथा अपोजिट है। समझ गए? कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि समचरण अपोजिट होते हैं, विषम चरण अपोजिट होते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, समझ गए? निशान का आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और, जब भी हम x का मान लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है -3,4, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, तो आगे वाला होगा आपका भुज। क्या होगा? भुज। हिंदी में से हम लोग कहेंगे भुज। और पीछे जो लिखा है ये होगा आपका कोटि। क्या होगा? कोटि होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जो x वाला x, y होगा, जो आगे होगा x इसे हम कहेंगे भुज, और पीछे जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। ठीक है, आगे वाले को कहेंगे भुज और पीछे वाले को कहेंगे हम लोग कोटि। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर इसी में हम आपसे पूछ लें कि बताओ -3,4 किस चतुर्थांश में आएगा, हम आपसे सवाल पूछें कि -3,4 किस चतुर्थांश में आएगा, तो आप देखो ऐसे अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन निशान से अंदाज़ा लगा ले जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लगा है? माइनस, तो माइनस ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस, यानी वो चतुर्थांश जहाँ पे x माइनस है और y प्लस का है। तो देखो कहाँ पे है? माइनस प्लस दूसरे में। तो ये जो निर्देशांक लिखा गया है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी दूसरे चतुर्थांश के अंदर है। ठीक है, अगर इस तरह हम आपको कुछ और एग्जांपल दें आपके लिए जानने के लिए, -3,4 किस चतुर्थांश के अंदर आएगा? आप कहोगे सर तीसरे के अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा? थर्ड में। क्यों? थर्ड में दोनों साइन किस में होते हैं? माइनस कामा माइनस में होते हैं। दोनों किस में होते हैं? माइनस कामा माइनस में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी के अंदर एक चीज़ और आता है। देखो हमने आपको लगभग सारी चीज़ समझा दी है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? साइन के बारे में, कि साइन कैसे निकालते हैं। उसके बारे में हमने बताया कि पहला और तीसरा अपोजिट होता है, दूसरा और चौथा आपस में अपोजिट होता है। उसके बाद हमने बताया आपको x वाला भुज होता है, y वाला कोटि होता है। उसके बाद हमने आपको बताया साइन कैसे डिसाइड करेंगे। निशान के बारे में हमने बताया कि निशान ऐसे लगता है। निशान कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है -3,4, तो इसका मतलब क्या है? -3 और प्लस, मतलब माइनस और प्लस आपको देखना है, तो माइनस प्लस किसमें? इसमें। ठीक है, इसी तरह हमने आपको एग्जाम्पल लेके तीसरा वाला बताया। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे इसमें अगर आगे एक चीज़ और पूछी जाती है बार बार, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक आपके लिए और बनाते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई बिंदु दर्शाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह ये होते हैं। ठीक है, 6 होता है। इसी तरह नीचे देखो, नीचे माइनस में था तो नीचे माइनस का आएगा, -1, -2, -3, है ना, -4, इस तरह नंबर आएगा, -5। ठीक है, इसी तरह आप कंफ्यूज मत हो। इस देखो ये वाला प्लस का था तो प्लस का लिख दिया। नीचे आप क्या देखें? नीचे x डैश था। क्या था? x डैश का मतलब क्या था? कि डैश वाले सारे माइनस के थे। तो x डैश कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक। ऊपर क्या था? x था। ऊपर क्या था? x था। तो ये किस में होगा? हमेशा प्लस में होगा। 1, 2, अच्छा नहीं, ये y है। ठीक है, ये कौन सा आपका y डैश था? ये आपका y और ये आपका x और ये आपका x डैश। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ y डैश सब माइनस में हो जाएगा। y किस में होगा? प्लस में होगा। 1, 2, 3, 4, इस तरह ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर क्या आएंगे तो माइनस में रहेगा। -1, -2, -3, -4। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है एक नंबर के अंदर कि आप दर्शाइए -3, -2 दर्शाइए। -3, -2 दर्शाइए। तो कैसे दर्शाएंगे? देखो ये आगे वाला किसका है? x का है। आगे वाला किसका है? x का है। और पीछे वाला किसका है? y का है। यानी आगे वाला भुज है, पीछे वाला कोटि है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो x पे चलेंगे -3, तो x पे चलेंगे -3। देखो x इधर तो पॉजिटिव वाला है, इधर नेगेटिव वाला है। x पे -3 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और y पे कितना? -2। y पे कितना? -2। अच्छा, आपको ये तो कंफर्म था ना कि ये पूरा इसी के अंदर आएगा। क्यों इसके अंदर आएगा? उसका रीजन देखिए, क्योंकि दोनों जो है क्या लगा है? माइनस। तो आप ये ऐसे ही बता सकते थे बिना निशान देखे, मतलब बिना इसको देखे कि जो माइनस दोनों में है, तो इसका मतलब कि तीसरे चतुर्थांश के अंदर जाएगा। ठीक है, ये डिसाइड हो गया था। अब इसके बाद हमें कहाँ मतलब लगना है? देखो x पे कितना? -3 है, y पे कितना? -2 है।
देखो इसको आगे बढ़ाते हुए आएंगे, हल्का 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 बढ़ाते आएंगे, और इसको आगे हल्का हल्का बढ़ाते हुए चले जाएंगे, हल्का 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 ऐसे, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट टच होंगे, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट टच होंगे वही आपका होगा -3 कामा -2, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा, -3 कामा -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट दे दे आपको ऐसे और ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर कह दिया P, बोलो P के निर्देशांक कितने होंगे, तो आपको खुद देखना होगा कि x पे कितना जा रहा है। देखो x पे अगर ऐसे ऐसे मिलाएं, ऐसे ऐसे मिलाएं, लगभग यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। हम अपने मन से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत इधर हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो यानी पहले में x वाला लिखेंगे, तो P के निर्देशांक क्या आएगा, पहले x वाला, x पे कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, और फिर y पे कितना है 4, तो ये आपका बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा। इस तरह आप खुद बनाएंगे, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा तो आपको खुद डिसाइड मतलब पता चल जाएगा। अच्छा, कहीं ये लिखा है बताओ 4,0, इसके आपको निर्देशांक बताना है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे x, ये आगे वाला x है और ये पीछे वाला क्या है, y है। आगे वाला x है और पीछे वाला क्या है, y है। इसका मतलब कि x पर तो चला है, x पर ये चला है, लेकिन y पर इन्होंने कोई चला नहीं, कोई गति नहीं है y पे। y का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 4 है, किसमें प्लस में है, तो x का मान 4 प्लस में यही वाला है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और y तो 0 है। ना 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 गलत है, x पे 4 चाहिए ना हमें, एक सेकेंड, x पे 4, तो x पे 4 ये, x पे 4 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 4 तो चला है, लेकिन y क्या है, 0 है, y क्या है, 0 है। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे कहें 0,0 दर्शाओ, तो देखो ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखो यहाँ पे काट रही हैं, तो ये होगा x, इसे कहते हैं x, y, और ये दोनों क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। यहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप आगे जो पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका निशान होता है, मतलब ये फार्मूला होता है सबसे मेन। और यहाँ से 2 नंबर सीधा क्लास 10th में, 2 मार्क्स का आता है क्लास 10th में, ठीक है। 10 के अंदर ये आपका 2 नंबर का काम करेगा, ठीक है। इस तरह और बहुत सारे फार्मूले, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो जो आपका बेसिक था, हमने आपको पूरा बेसिक बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका पूरा निर्देशांक ज्यामिति कैसे काम करती है, कैसे चीज़ें चलती है, हमने आपको सारा कुछ बताया, ठीक है। अगर आपको पूरा वीडियो पढ़ना है, अगर आपको इसको निर्देशांक ज्यामिति हमसे पढ़ना, तो आप डालेंगे यूट्यूब के अंदर मैथ्स, डालेंगे क्लास 10th, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बाई संतोष सर, या फिर निर्देशांक ज्यामिति बाई संतोष सर, या क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति बाई क्लास संतोष सर, ठीक है। आप कुछ भी डालेंगे तो आपका इस चैप्टर को पूरा ऑटोमेटिक पढ़ पाएंगे, ठीक है। एक बड़ी वीडियो है, उसे आप देखेंगे और पूरी निर्देशांक ज्यामिति आप हमसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कोर्स लेना है PDF वाला, तो आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे 89 60 35 21 68, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।